हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंजीनियरिंग लाइव। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए जीडी सेशन 2, जिसमें मैंने काफी सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से जूम के थ्रू कनेक्ट किए हैं और उन स्टूडेंट को इनवाइट किया है ड्यूरिंग सेशंस फॉर सेशंस। सो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर जो जीडी है, मॉक जीडी करवाने का एम ये था कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी पीएसयू में जाते हैं, एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो जो फर्स्ट हमारा पोर्शन होता है वो जीडी से रिलेटेड होता है। So the lots of the student facing GD issue, so that's why I am just try to connect that all students and उनको confidence build करने के लिए, उनकी help करने के लिए according to my experience I just try to guide them and एक मैं उनको topic देता हूँ, then वो GD में interact करते हैं and then finally वो conclude करते हैं। तो आप भी अगर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में पार्ट करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग लाइव जो ये वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में अपने इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे एंड आपको जीडी के लिए इनवाइट करेंगे। ओके, सो आज का हमारे पास टॉपिक है इंडो चाइना बॉर्डर इशू। सो हमारे साथ हैं आज चेतन, प्रियांशु, रवि। ओके, 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो अब फर्स्ट ऑफ ऑल सभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसके बाद में मैं आप जो जीडी है वो टॉपिक आपको हैंड ओवर करूंगा, आपको जीडी पे डिस्कशन करना है। एट द फाइनल स्टेज मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको इंडिविजुअली क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए और आपको कोशिश करना है कि आप बाइलिंगुअल में भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। ओके, तो मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन पार्ट। चेतन, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, myself is Chetan and I'm studying mechanical engineering 4th year, Bangalore. Okay. Next, Priyanshu, can you please introduce yourself? Hello everyone, myself Priyanshu Tripathi. I'm studying in mechanical engineering branch, 3rd year from NIT Kurukshetra. Okay, you are from NIT Kurukshetra. Okay, and Ravi, can you please introduce yourself? सर, मेरा नाम रवि कुमार मीणा है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ और मैं एनआईटी भोपाल में पढ़ रहा हूँ। Okay, okay. So 2 students from the NIT and 1 student from the Bengaluru. So that was the I think great initiative. जिन स्टूडेंट्स को अभी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, आपको धीरे धीरे अपना बाइलिंगुअल यूज करिए, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, क्योंकि इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज। ओके, हम किसी की पर्सनैलिटी को इंग्लिश से जज नहीं कर सकते, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, जस्ट पुट योर फैक्ट। ओके, सो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। इंडो चाइना बॉर्डर इशू पे आपको रखना है, ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसे पॉइंट्स आपको नहीं रखने हैं जिससे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हर्ट हो, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हर्ट हो, किसी भी पर्टिकुलर हम अगर बात करते हैं हर्ट हो। आपको बस अपने पॉइंट फैक्ट रखने हैं एंड कुछ आपको इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट करना है कि जो हमारे एक्शंस हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम चेतन। चेतन, यू कैन स्टार्ट दिस टॉपिक्स। Yes, sir. We all know that Indo-China border issue has like it's growing. The tensions are growing very high now. It has all started with just because the Indians have started building a road construction in Ladakh. So that thing made a more that thing felt a very uncomfortable to Chinese people. So they have started firing on us, and again we have retreating them back, and tension was started like this till now. We have sharing the India has sharing a border of 3,440 kilometers with the China, where the soldiers meet face to face, and soldiers meet face to face. But till 1996 we haven't. There was no any. There was no any. Conflict between India and China. Like now, just because something we have started our army getting strong and they are also getting strong. Both are powerful nations, and that thing was led to tensions between India and China. Mr. Chetar, These were my points. As you said that, Mr. Chetan, as you said that it from 1960, yes, everything was fine. There is nothing. There is nothing issue between India and China. Sorry, 1966. Sorry, 1996. 1996 से आपने बताया कि कोई भी इश्यू नहीं चल रहा था इंडिया चाइना के बीच में। उन्होंने अभी जब वहाँ पे अपने रोड कंस्ट्रक्शन शुरू करी, तब चाइना ने हम पे अटैक करना शुरू किया, हमें प्रोवोक करना चाहा लड़ाई के लिए। तो ऐसा नहीं है। लेकिन 1962 में जो हमारी लड़ाई हुई थी, जब हम इंडिया ने वॉर जीता था,
तो आपको पता होगा तो वहां पे एक साउदर्न जो वैली थी तब भी उस पर डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर तब भी बहस चल रही थी और आज भी बहस उस पर चलती आ रही है। उन्होंने बार बार चाइना हमारे एरिया में घुसना चाह रहा है, हमारे लैंड्स को कैप्चर करना चाह रहा है। ये 14-15 जून को जो अपनी गलवान वैली में जो हादसा हुआ उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए और उनके अराउंड 40 जवान भी किल किए गए। हमारे जवानों ने उन्हें मारा भी, और वो भी धोखे से उन्होंने घुस आए थे, वो अपने बेतुके तकनीकों से हमारे जवानों को घायल किया। तो ये वो इस तरह की कई हरकतें अपनाता रहा है, अपने में चीजों को दिखाता रहा है। तो उसके मुझे लगता है कि उसका जो मेन रीजन है ये करने का, जैसे अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस एकदम हम श्योर नहीं है कि वहीं से इनिशिएट हुआ है, लेकिन जैसे डाटा रखे जा रहे हैं WHO के हिसाब से ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वहीं से वुहान से ही ये चीज उत्पत्ति हुई है और ये आगे बढ़ता है। तो उसका चाइना का मेन रीजन ये चीज अभी करने का ये लग रहा है मुझे कि उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। जहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो वहां की जनता का ध्यान थोड़ा भटकाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि एक डाटा है 2019-20 में वो चाइना 30% जो अनाज है वो इंपोर्ट करता था, सिर्फ अमेरिका से ही उसने 40,000 करोड़ का अनाज खरीदा था। तो अभी उसके पास ये उसका अब जैसे कि उस सब लोग सारी कंट्रीज ने उसे हाथ मिलाना मतलब पीछे कर लिया है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक खतरा बन गया कि वो अनाज अपने देश की जनता को कहाँ से खिलाए, कहाँ से उत्पत्ति करे कि वो लोग सही से खा पाए, सही से जी पाए। तो इस सब चीजों से उसका ध्यान जनता का ध्यान हटाने के लिए वो ऐसी चीजें कर रहा है, हमारे लैंड्स में भी फिर से घुस रहा है हमारे, इसलिए ये थोड़े इश्यूज ज्यादा भी बढ़ गए। अभी आपको पता होगा कि 5 जुलाई को हमारे अजीत डोवाल जी वहां के चाइना के विदेश मंत्री से बात भी करने गए थे, फिर भी बात करने के बाद भी वो लोग पीछे नहीं हटे, अपने टेंट्स नहीं हटाए, वो बार बार घुसते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने एकदम पूरे अपनी बल दिखाते हुए अपनी पावर को प्रूव करते हुए 30 अगस्त को जो साउदर्न वैली फिगर 4 पे कैप्चर किया उन्होंने, वो 1960 से वो चलता उनके हाथ में था और फाइनली हमारे जवानों ने उस पे कैप्चर किया अपना टैंक बिछा के। तो एक तरीके से ये थोड़ा हमारे प्रॉफिट में हुआ, ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी। तो मुझे लगता है कि अब इससे हमारा ये संदेश दिया जाता है कि जैसे कि अगर वो अब जो भी करना चाहे वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा और हम किसी तरह से उस पर वो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी हमें और भी चीजें देखनी चाहिए जिससे उसकी ये जो वो बार बार बदमाशियां कर रहा है, हमारे लैंड्स में घुस रहा है, वो कम हो सके। तो ये मिस्टर मीना, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, जैसे हम पबजी बैन वगैरह कर रहे हैं उसके लिए, तो ये एक तरह से सही है, क्योंकि चाइना पबजी वगैरह गेम से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और वो वन प्लस फोन स्मार्टफोन कंपनीज है उनसे भी वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो एक तरह से हमें उन्हें बंद कर ही देना चाहिए। और ये अचानक तो हो नहीं सकता, इसलिए हमें अपने मतलब अपने सोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे ताकि हम अपने नए स्मार्टफोन ला सकें और चाइना वगैरह को, ताकि उससे उसको बहुत ज्यादा लॉस हो सके। देखिए मुझे लगता है मिस्टर मीना जी कि आप कह रहे हैं कि जो पबजी वगैरह बैन करने से हम चाइनीज को, अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर दो ऐसी मतलब की चीजें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं जिससे हम अपनी भारतीय चीजों को बढ़ावा दे सके। तो एक तरीके से पबजी बैन करना बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल था और हमें ऐसे ऐसे कई चीजों को बंद करना पड़ेगा जिससे जो चाइनीज कंपनीज में पैसे जिनके लगे हुए हैं हमारे भारतीय सामानों में, वो भी उस तरह से उनको बाइकआउट कर सके। तो इस पे मुझे लगता है कि चेतन जी, आप क्या मेरे बात से सहमत हैं? हाँ सहमत है, मतलब मैं मान लेता हूँ। मतलब आप प्रियांशु और रवि ने बोला है कि मतलब वो तो दोनों पॉइंट्स ठीक है। मतलब वो हमारे मतलब हमें उनका ऐप्स तो बैन कर लिया हमारे। अब अक्षय कुमार ने फौजी नया गेम ला रहे हैं, मतलब वो हमारे इंडियन लोगों ने वो खेला है, तो मतलब उसका 20% तो इंडियन आर्मी के लिए जा रहा है। मतलब ये तो हमारे के खुश की बात है। और एक बात है कि चाइना को टेंशन है कि क्योंकि मतलब
यूएस ने क्या कर दिया, 100 कंपनी को, मतलब इंडस्ट्रीज को इंडिया में शिफ्ट कर दिया। अभी तो आईफोन हो गया, आईफोन मैन्युफैक्चर असेंबलिंग इंडिया में हो रहा है, और जापान भी बोला है कि हम उसके सारा प्रोडक्शन कंपनी को इंडिया के शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब अब चाइना बहुत मुसीबत में है, मतलब उसका जीडीपी डाउन हो रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी बात है, मैं मान लेता हूँ आपके बात। जी, तो एक तरीके से हाँ, हमें ये चीजें अपनानी पड़ेगी, बाइकआउट करना पड़ेगा उन सामानों को, तभी हम कहीं ना कहीं इस इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो हमारे जवान ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बस एक तरीके से हमें उन्हें सहयोग देना पड़ेगा। हमें अपने लेवल पे, हम वहां पे जाकर उन सहायता तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे छोटी छोटी चीजों से, जैसे हम जो चीजें हैं, जो सामान जो चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर होती हैं, या वो सामान जिसपे चाइना सबसे ज्यादा % शेयर लगाता है, हमें उन सामानों को कम करना पड़ेगा। तो उन सामान और अपने देश के सामानों को जो मेजरली मेड इन इंडिया हो, जैसे आपने बताया सर चेतन जी की एप्पल ने अपने इंडस्ट्रीज यहाँ पे खोली हैं कर्नाटका के पास, हाँ। तो वो सबसे ज्यादा % शेयर बढ़ाएगा अपने हमारे इकोनॉमिक में, हमें बहुत तरह की सहायता करेगा। तो ठीक है, एक वो बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन हमें उसके अलावा भी ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कि जैसे छोटे छोटे स्तर पे, जैसे हमें लगता है कि यहाँ पे हम जैसे अगर हम बाइकआउट कर देंगे उनके सामानों को, उससे हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे छोटे स्तर के लेबर्स हैं वो है, थोड़े उन्हें भी दिक्कत ना आए, क्योंकि वो उनकी उस कंपनी से जुड़ी हुई उनकी जॉब्स हैं, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति है, फैमिली इनकम उनकी उसी से है, वो लोग वही काम करते हैं, वही रहते हैं, वही खाते हैं, तो एक तरीके से वो लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें एक बेहतर नौकरी मिले, बेहतर सेवाएं मिले, जिससे हम उन्हें भी बाइकआउट करें और अपने भारतीयों को बचा सकें, उन्हें सेवाएं दे सकें और उनकी भी सुरक्षा कर सके। तो एक तरीके से हमें ये पूरी तरीके से अगर हम इन सब चीजों पे काबू पा पाएंगे, तो हमें लगता है ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, और ये चाइना की जमीन को हिला कर रख देगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम इंडियंस इतने मजबूत हैं, पल पल छोटी छोटे स्तर पे भी इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि हम उनकी चीजों को एकदम ही यहाँ से हटा रहे हैं। तो मीना जी, आप इस पे आप क्या मुझे कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो ऐसा कर सकता है, जो मुझे छोटे स्तर पे बता सकता है कि कैसे हम अपने भारतीयों को, अपने लेबर्स को कैसे उन्हें सेफली रख सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं? मेन तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो जॉब्स की वैकेंसी लाएं, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जॉब में आ सके, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सके थोड़ी बहुत, ताकि मतलब और फिर अच्छे से ज़्यादा नेशन को अपने स्टैंड कर सकें। और तो क्या, जैसे जैसे हमें उनके चीन की जीडीपी को घटाना है, तो उसके लिए हमें उनके वो प्रोडक्ट्स को कम से कम करना पड़ेगा। इसके लिए तो इंडिया के जितने लोग जितने ज़्यादा समझदार बनेंगे, वो उतने ज़्यादा कम लेंगे उससे। तो मतलब एजुकेशन तो मस्ट करनी पड़ेगी सबके लिए। एक तो वो हो गया, और जॉब वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दें। बस ये 2-3 पॉइंट हैं। प्रियांशु, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। या हम जी चेतन जी बताइए। चाइना के लिए यहाँ से हमारे भारत से मतलब स्टील को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब उसको बंद करना है पहले से। और ग्रेनाइट बेबी, जी ग्रेनाइट और स्टील हम दोनों बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब 30% ऑफ द इकोनॉमी इज लाइक वी आर एक्सपोर्टिंग टू देम, सो वी हैव टू स्टॉप इट टू से लाइक दैट वी हैव टू स्प्रेड और वी हैव टू सेल इट टू अदर कंट्रीज। हाँ चेतन जी, आपने एकदम सही बात कहा। मैं आपके बातों में एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, जो हमारी हर साल हम जो एक धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं दिवाली, उसमें जो हम क्रैकर्स खरीदते हैं, वो सबसे ज्यादा 70 to 80% जो क्रैकर्स हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? चाइना से, क्योंकि वो सारे मेड इन चाइना होते हैं। वो अलग बात है कि हमारे लेबर्स भी उसमें लगे होते हैं उनको बनाने में, लेकिन वो आता उनका सारे सामान वहां से ही है। तो एक तरीके से अगर हम मेड इन चाइना सामान ऐसी जगहों पे अगर हम ये प्रण ले लें कि हम ये चीजें ना खरीदें, तो वो हमें बहुत एक बेनिफिट करेगा उस लड़ाई को जीतने में, जो हमारे जवान इंडिया चाइना बॉर्डर पे लड़ रहे हैं अभी कुछ। तो आप ऐसे कुछ हमें पॉइंट्स बता सकते हैं और भी, जैसे हम छोटे छोटे स्तर पे इन लड़ाई को जीत सकते हैं, अपने जवानों को मदद कर सकते हैं? जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि ऐसे आप चीजें लाइए
जो मेड इन इंडिया हो और जो हमारी जीडीपी को बढ़ाए और एक तरीके से आपको वोकल फॉर लोकल बनाए, अपने सामान, अपने मेड इन हाँ इंडिया सामान को यूज करने पे मजबूर करे। हाँ मतलब मैं तो मेंशन करूंगा कि मतलब अब तो वो तो प्लास्टिक प्रोडक्ट है ना हमारे इंडिया में, मतलब इंपोर्ट हो रहे हैं, वो प्लास्टिक प्रोडक्ट बंद करना है। मतलब हमें सारा के सारा, मतलब हम तो डेली लाइफ में बहुत प्लास्टिक यूज करते हैं, वो सारा प्लास्टिक चाइना से ही आता है। इसलिए उसको मेजरली प्लास्टिक को पूरा से पूरा बंद करना है और इंडिया में प्लास्टिक को बनाना शुरू करना चाहिए। मतलब हमारे कर्नाटक में यहाँ कोप्पल के इंडिया की बड़ी टॉय फैक्ट्री बना रहे हैं, उसको मतलब प्राइस करना है। मतलब और छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत वो देना है। मतलब क्या क्या बोल देंगे, मतलब और उसको ऊपर लाना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। मीना जी, आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे? हाँ हेलो। हाँ हाँ, मतलब इंडस्ट्री छोटे लेवल पे भी बढ़नी चाहिए, मतलब ताकि वो जीडीपी को इंक्रीज करने में थोड़ी बहुत तो मदद होगी सही। ठीक है, तो हमें इसका मतलब, ओके इसका श्योर, ये सो मतलब है कि ओके श्योर, इट्स वर द नाइस इंटरेक्शन। सो अभी आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। आप तीनों में से डिसाइड कर लीजिए कि जो भी आज डिस्कशन हुआ है उसका कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे, फाइनल कंक्लूजन। तो आप तीनों में से डिसाइड करके बता दीजिए कि कंक्लूड कौन करेगा इसको। तो सर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। शुरू करें। यस सर। तो सर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें, हमारे जवान जो हैं वहां पे दिन रात मेहनत करके अपने पैरा देते हुए हमें सेफ रख रहे हैं, कैसे हमारे लैंड्स को सेफ रख रहे हैं, जैसे वो चाइनीज हर दिन प्रतिदिन हर वक्त वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लैंड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें उससे बचा रहे हैं। तो हमें एक तरीके से हमें उन्हें मदद करनी है। तो हमें छोटे छोटे लेवल्स, जैसा मिस्टर चेतन ने बताया कि हमें ग्रेनेड्स और इन सब की जो सप्लाई है उसको एकदम रोकना पड़ेगा। हम मीना जी ने जैसे बताया कि हमें एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी, हमें उन लोग को छोटे छोटे जॉब्स, हमारे जो लेबर्स हैं उनको जॉब्स दिलाना पड़ेगा, ताकि वो जो इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी, अगर मैं उनको हम उनको बाइकआउट भी करें तो हमारा फेल्योर ना हो, हमारे जो बेचारे लेबर्स हैं वो भूखे ना मरे, हमें उन्हें भी जॉब देना है, हमें अपना इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी है। तो हमें एक तरीके से व्यवसाय भी बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा ये बोला कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उस पे जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उस जो सामान होते हैं वो हम मेजरली चाइना से खरीदते हैं, तो हमें वो चीज बंद करके उसका उत्पादन हमारे अपने देश में ही करना पड़ेगा। और ऐसे तमाम छोटी छोटी चीजों में जो जो चीजों को खरीदना पड़ेगा जो मेड इन इंडिया ही हो, जो हमारे भारत की जीडीपी को बढ़ाए और एक तरीके से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाए कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप जी जान लगा दीजिए, कुछ भी हो हम आपके साथ हैं। और हम इस तरह से चाइना पे विजय पाएंगे, जैसा कि अभी हमारे जवानों ने पाया विजय 30 अगस्त को, करीब चूशुल से 25 किलोमीटर दूर पेंगोंग टीएसओ के साउथर्न बैंक पे जो हमारी विजय पाई उन्होंने, जिसको सबसे ज्यादा काला टोपा कहते हैं, काले टोपे पे फिंगर 4 पे जो हमारी पकड़ पाई है वो आज तक नहीं हो पाया था, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। और ऐसी जीत हम हासिल करते रहेंगे और चाइना को सबक सिखाएंगे और अंत में इसकी जीत एकदम हमारी ही होगी। Okay, this was the nice interactions, and now I just try to help you that whatever mistakes you are doing, I just help you how you overcome this particular mistakes. So I want to give you some useful suggestions. You just need to work on that, and I also discuss you your good point, so you can continue this good point on your GDs. Okay, so what point you need to improve and what point is good inside you. So first of all, I discuss about Chetan. So Chetan, basically आपको अपने फैक्ट और नॉलेज को थोड़ा सा आपका अच्छा था, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा काम करना है, आपको अपने फैक्ट और नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करना है। ओके, तो योर फैक्ट और नॉलेज के ऊपर आपको वर्क करना है। डेफिनेटली आप अगर फैक्ट और नॉलेज पे वर्क करते हैं तो श्योरिटी है कि काफी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, ओके।
इसके अलावा आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्ड करिए, मतलब जो भी अपने फैक्ट रखिए उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके फेस पे दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आपको अपने फैक्ट रखने हैं। कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा आपको वर्क करने की नीड है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ा इंप्रूव करना है, एंड वर्क ऑन फेशियल एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, लाइक दैट व्हेनेवर यू explain something, then just try to put expression on your face, okay, like that if you talking something serious, then just put experience accordingly, okay. If you are a little bit in a difficult phase here, like that you are talking about some seriousness, then just put some seriousness on your face. If you are discussing about something funny, and then you can show some smile all in your smile. And whenever you are listening any other, like if Priyanshu is speaking, then show some facial expression like agree, disagree, like that, then these sessions will be interactive, okay. And then next I move on Priyanshu. आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, डेफिनेटली योर फैक्ट एंड नॉलेज इज टू गुड, ओके। आपकी फैक्ट और नॉलेज काफी अच्छी थी, ओके। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था, ओके, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था। आपको भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करना है, फेशियल एक्सप्रेशन आपके थोड़े कम आते हैं, तो वर्क ऑन दैट, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट इज वैलिड, चाइना इज डूइंग दैट थिंग्स लाइक दैट, एंड definitely it's a very difficult phase for India. If you said this particular word like that, it is very difficult for India, it is very difficult, then it's not looking good. But you said that it is very difficult for India, we need to overcome these things because it's a very very difficult phase if you didn't observe. So something show on your face, okay, just try to show your expression whatever you speak on your face, okay. And one thing I noticed, you just put a page inside you and just reading facts from there, okay. I noticed this thing, you have a one page aside from you, there you write your facts and just take some facts from there. I clearly observe it. So whenever GD is going on during your college placement, during any PSU's interview, then they are not allowed these things, okay. आपको कोई भी पेजेस वगैरह नहीं मिलेंगे, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यू आपको अपने जो कंटेंट है उसको याद रखना होगा, आपके फैक्ट आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आपको पेज अलाउ नहीं होगा एंड आपको अपने फैक्ट को याद रखना है। तो आप पेज देख रहे थे, क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा था वो। एंड इन्वॉल्विंग अदर्स, ये काफी अच्छे पॉइंट है कि आपने रवि मान लीजिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, चेतन कभी इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, आप दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे थे, ये काफी अच्छा है। लेकिन जब आप एक्चुअल जीडी में जाएंगे तो वहां पे अपने आप आपको बोलने का मौका ही नहीं देता, सभी बोलने वाले होते हैं। तो दैट्स व्हाई आपको वहां पे इस चीज को तब कर सकते हैं आप जब कोई पर्सन, सब बोल रहे हैं लेकिन एक पर्सन बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, तो आप उस टाइम पे इस पॉइंट को रख सकते हैं कि आप बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को मौका दे, ऑलरेडी जो बोल रहा है ना उसको आपको मौका नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है अगर वो मान लीजिए अपनी साइड से नहीं देना, अगर वो पिक कर लेता है तो देने उसको बोलने दीजिए, लेकिन अपनी साइड से उसको मौका नहीं देना है, ओके। अदरवाइज फिर आपका टाइम, जीडी का टाइम फिक्स रहता है 5 मिनट, तो फिर आपका टाइम चला जाएगा, वो बोलता रहेगा, आप कंटेंट ही नहीं रख पाओगे, अपना फैक्ट ही नहीं रख पाओगे। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट एडवाइज यू कि जो अगर मान लीजिए 5 मिनट का इंटरेक्शन हुआ, 4.5 मिनट तक सब बोलिए, एक पर्सन बोल नहीं रहा है तो आप उसको मौका दे दीजिए, ये आपका अच्छा पॉइंट दिखाएगा। जो जीडी को एनालाइज करेगा वो अच्छा पॉइंट शो करेगा, लेकिन जो नहीं बोल रहा है उसको आपको देने की कोशिश करना है। और एक आप अभी ये तो जूम सेशन है, तो दैट्स व्हाई हो सकता है कि ऑनलाइन भी आपको कभी जीडी देने पड़े, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कैमरा को प्रॉपर रखना है, लाइक दैट आपका कैमरा ऐसे ऐसे, जैसे अभी मैं स्टेबल हो रहा, मेरा कैमरा जैसे हो रहा है, कुछ इस तरीके से आपका कैमरा बार बार मोशन कर रहा था, तो ऐसे मोशन नहीं करना है, कैमरा स्टेबल रखना है। एंड सेकंड चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कुछ हैंड लेके आ रहे थे, बार बार हैंड आपका आ रहा था, तो जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू दें तो कभी ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि आप मोशंस भी करें तो नीचे से कर दीजिए, ओके। एंड देन आपको क्या करना है कि कंक्लूजन जो आपने किया था वो काफी अच्छा किया था। अब उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने जो कंक्लूजन जब भी आप देते, दूसरों दोनों को मैं सजेशन देना चाहूंगा, जो कंक्लूजन आपने दिया था उसमें क्या है कि आप दूसरों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब चेतन ने जैसा ये कहा, रवि ने जैसा ये कहा, ये बिल्कुल अच्छा था, ठीक है। कंक्लूजन में अगर आप बाकी टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपका सबका वो कंक्लूजन है, अदरवाइज वो आपका केवल आपका कंक्लूजन है, ओके। एंड एक बुरी चीज जो थी वो क्या थी कि आपने कंक्लूजन देने से पहले बाकी दोनों से परमिशन नहीं ली, बिकॉज आपको एक टीम मैंने बना दिया है, आपका एक टीम बन गया, आपका एक ग्रुप बन गया है, तो कंक्लूजन देने से पहले एक बार आपको ये पूछना चाहिए था कि चेतन एंड रवि, इफ यू डोंट माइंड कैन आई कंक्लूड दिस, सो आपको उससे एक बार पूछता तो ये थोड़ा कटसी शो करता आपकी शो। अदरवाइज नहीं तो जीडी जो एनालाइज कर रहा है उसको ऐसे लगेगा कि आप डायरेक्टली मतलब खुद ही कंक्लूड करना चाह रहे हैं सब चीज को, उनको मौका ही नहीं दिया, ना उनसे पूछा आपने, ठीक है। तो दैट वाज द पॉइंट यू नीड टू इम्प्रूव।
एंड देन रवि आपने काफी कम इन्वॉल्वमेंट लिया, आपकी फैक्ट और नॉलेज भी आपने अच्छे से इस टॉपिक के बारे में स्टडी नहीं की। आप जब भी जीडी जाएं तो जो सस्पेक्टेड टॉपिक्स है उनके बारे में आपको काम करना है। तो मान लीजिए इंडो चाइना है तो आप उसके बारे में न्यूज पढ़िए, उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़िए, डिफरेंट आर्टिकल पढ़िए, अपने फैक्ट को इम्प्रूव करिए जिससे आप कुछ बोल पाए। आपके पास फैक्ट की बहुत कमी थी, इसके अलावा तो आप इन्वॉल्वमेंट भी कम कर रहे थे। जीडी में क्या होता है, अगर प्रियांशु बोल रहा है कोई आपको उससे पिक करना है खुद, वो आपको मौका नहीं देगा। अगर आप जीडी में मान लीजिए कहीं रियल जीडी में जाएंगे तो प्रियांशु जैसा अगर मान लीजिए कोई पर्सन आता है तो वो रेगुलर 5 मिनट भी बोल देगा, आपको खुद उससे पिक करना पड़ेगा। तो खुद आपको उसको बोलिए यस यस आई एग्री विद यू, ऐसा बोल के आप पिक कर सकते हैं उससे, फिर अपना कंटेंट रख सकते हैं। तो इन चीजों पे आपको काम करना है। बाकी ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सेशन से। आप कनेक्टेड रहिए, फ्यूचर में भी हम इनवाइट करेंगे तो आप पार्ट कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अनअकैडमी के इस इंजीनियरिंग लाइव चैनल्स के मीडियम से हमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पूरी हेल्प करना है। मॉक इंटरव्यू भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से कंडक्ट करें। सो हाउ यू कैन फील लाइक दैट? प्रियांशु, आपको कैसा लगा पर्टिकुलर ये इंजीनियरिंग लाइव का इनिशिएटिव, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस सर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं जो सर एक डर होता है किसी एग्जाम में बैठने से पहले, मैं इस जीडी के शुरू होने से पहले मैं वही डर फील कर रहा था कि मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, मुझे कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए विच वुड बी बेटर फॉर मी। तो बाद में जब आपने बोला कि यू कैन यूज योर बाय लैंग्वेज, तो मुझे लगा कि दैट वुड बी मोर, आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इन द हिंदी लैंग्वेज। तो फिर मैंने जैसे शुरुआत किया तो मुझे वो जो डर था सर वो एकदम खत्म होने लगा, फिर पॉइंट्स रखता गया। मैंने सर बीच में पॉइंट्स देखे क्योंकि मैं नाम थोड़ा भूल रहा था वो डर की वजह से, जैसे हमारे अभी भी मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी सर। तो ऐसे से थोड़ा डर लगे, लेकिन सर मुझे बिल्कुल एकदम वही फील आई जैसे मैं इंटरव्यू में बैठा था। तो सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा सर आप ऐसे मॉक इंटरव्यूज प्लीज कराएं, जल्दी से जल्दी शुरू कराएं, क्योंकि सर हमारे प्लेसमेंट्स पास आ रहे हैं, जैसे हमारे इंटर्नशिप्स के वो इंटर्नशिप पास आ रही है, तो उसके लिए मुझे बैठना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सर प्लीज आप जितना जल्दी शुरू करा सकते हैं सर मॉक इंटरव्यूज भी शुरू कराएं। Okay. And Chetan, this platform is good or not? Like that you learn anything new, and definitely if you learn, then share with other audience. Yes, it's a very good initiative, and I have like I'll further connect with you all the next upcoming things what we're doing for students, and I'll share this to my friends and all. Like it will be more helpful to everyone. And Ravi, thank you, sir. Thank you for Ravi, doing what you learned from initiative. सर मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि सर मैंने आज तक कोई जीडी की नहीं थी और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, तो फिर थोड़ी कम हो रही थी धीरे धीरे, तो इसलिए अच्छा भी लग रहा था सर। और पहली बार ऐसे किया है तो बहुत अच्छा लगा सर। डेफिनेटली। सो हमारा एम ही यही है कि हम आप लोगों की हेल्प कर पाए। अनअकैडमी का इंजीनियरिंग लाइव चैनल बेसिकली इसी के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। सो आफ्टर दिस मैं जब ये वीडियो है ये प्रीमियर होगा, मैं ग्रुप में इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और इंजीनियरिंग लाइव का टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, जो भी अपडेट वगैरह आती रहेगी। एंड इसके अलावा आप ग्रुप से भी कनेक्ट रहिए, आपको डेफिनेटली जब भी आगे मॉक इंटरव्यू वगैरह होंगे, कुछ भी होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। अभी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि फ्रेश न्यू स्टूडेंट को इनवाइट करूँ, फिर अगेन मैं दोबारा क्या करूंगा कि जो ऑलरेडी एक बार जीडी दे चुके हैं, मैंने उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, तो नेक्स्ट में उन स्टूडेंट्स को मैं वापस मतलब इन्वाइट करूँ जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उनको मैं वापस इनिशिएट करूंगा जिससे आप इम्प्रूवमेंट करके आए अपनी चीजों में। तो फाइनली ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है एंड यू डेफिनेटली यू कैन लर्न अ लॉट विद दिस। सो इंजीनियरिंग लाइव चैनल जो है उसको आप शेयर कर दीजिएगा, जो वीडियो आपको शेयर करूं उसको एटलीस्ट अपने फ्रेंड को सबको शेयर कर दीजिएगा। डेफिनेटली हम आगे भी ऐसा प्रोसीड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर्स। ओके, टेक केयर एंड थैंक यू सर।